नमस्कार, जेएस एजुकेशन पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित बात करने जा रहे हैं। यदि आप 2025-26 सेशन की स्कॉलरशिप लाने के इच्छुक हैं, यानी कि अपने खाते में फटाफट स्कॉलरशिप लाना चाहते हैं और 100% स्कॉलरशिप लाना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से स्कॉलरशिप को ला सकते हैं और 100% आप इसमें सफल कैसे होंगे। पॉइंट बाय पॉइंट करके हम एक एक करके बात करेंगे। यहां पर आपकी यूपी स्कॉलरशिप यात्रा 2025-26 पर हम बात करेंगे, और इसे वो बच्चे भी देख सकते हैं जो 2024-25 में अप्लाई किया है, उन सबके लिए भी यही प्रोसेस रहने वाला है। देखिए, इसमें मुख्य रोल होता है आपका स्टेटस चेक करने से लेकर बैंक खाते तक पैसा कैसे आएगा, इस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करेंगे, वेरिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ है, इस पर बात करेंगे। प्रोसेसिंग कैसे होती है और फंड ट्रांसफर, और उसके बाद जो है आपको स्कॉलरशिप कैसे प्राप्त होती है। तो एक एक पॉइंट पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है इस सफर में, हम मतलब इस वीडियो में हम क्या चेक करेंगे और हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहला कदम क्या होगा आपका, स्टेटस चेक करना। ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं आप अपना स्टेटस, इस पर हम चर्चा करेंगे कि आपको स्टेटस कैसे चेक करना है। स्टेटस को समझना भी है, चेक करना नहीं, समझना भी है। वेरीफाइड, रिजेक्ट और फॉरवर्ड का सही मतलब क्या होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। और महत्वपूर्ण पड़ाव क्या होगा, वेरिफिकेशन के सभी चरण कॉलेज से समाज कल्याण विभाग तक जो भी होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और समय समय सीमा, यानी कि स्टेटस कब अपडेट होगा और पैसा कब तक आएगा, इस पर भी बात होगी। और समस्या समाधान, आपके जो भी बात में समस्या के जो समस्याएं आ रही हैं, उन प्रश्नों को भी यहां पर हमने रखा गया है इस वीडियो में। तो अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपका जो पहला कदम होगा वो क्या होगा, पहला कदम सही वेबसाइट का आपको चयन करना है, यानी कि किसी फर्जी वेबसाइट पर नहीं पहुंचना है। सही वेबसाइट पर आप पहुंचोगे कैसे, पहले सबसे पहले आप अपने किसी भी ब्राउजर में जाएंगे और गूगल में यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे। उसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट आपकी होगी scholarship.up.government.in पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट मेन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी जो है शुरुआत होगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, फ्रेश या रिन्यूअल दो तरीके के बच्चे होते हैं। फ्रेश वो बच्चे होते हैं जिन्होंने पहली बार स्कॉलरशिप भरा है, और रिन्यूअल वो बच्चे होते हैं जो पहले स्कॉलरशिप भर चुके थे, यानी पुराने सेशन में स्कॉलरशिप भर चुके थे। वो थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर के बच्चे हैं, वो रिन्यूअल वाले होते हैं। जो प्रथम ईयर या प्रथम सेमेस्टर के हैं वो फ्रेश वाले बच्चे होते हैं। तो जो प्रथम सेमेस्टर वाले हैं वो फ्रेश लॉग इन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने किसी कोर्स में पहली बार स्कॉलरशिप में आवेदन किया है, कक्षा 9, 11 है, या बीए, बीटेक, डिप्लोमा आदि किसी भी कोर्स में आपने प्रवेश लिया है, तो वो बच्चे फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करेंगे। और जो बच्चे पहले से ही जो है कोर्स में पढ़ रहे हैं और दूसरी बार उन्होंने अपना फॉर्म रिन्यूअल कराया है, तो वो रिन्यूअल वाले लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो अगला कदम होगा, आप यहां पर अपनी सही श्रेणी का चयन करेंगे। सही श्रेणी से मतलब आपकी 4 तरीके की श्रेणी होती हैं: प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट स्टेटस स्टूडेंट लॉगिन, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, और पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन। तो ये 4 तरीके की श्रेणी है। तो सबसे पहली श्रेणी क्या है, प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन। इसमें कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए होता है। अब जो आता है आपका दूसरा, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, ये कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए होता है। लेकिन जो बच्चे डिग्री कॉलेज में अधिकतर डिग्री कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमए हो, एमएससी हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, बीएड हो, एलएलबी हो, बीटीसी हो, तो वो करेंगे आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक। तो डिग्री कॉलेज वाले बच्चों के लिए अधिकतर ये ऑप्शन होता है। और जो चौथा ऑप्शन है वो है पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन, जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं उनके लिए ये ऑप्शन होता है। तो यहां पर आप अपनी सही श्रेणी का जब चयन कर लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, इसका मैं चर्चा कर चुका हूं कि अधिकतर स्नातक यानी कि यूजी और परास्नातक यानी कि पीजी छात्र तीसरे विकल्प पर जो है चयन करेंगे, यानी कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन। तो ये आपके बीए, बीएससी या बीटीसी, बीएड के लिए होता है।
इसके बाद जो अगली बात आती है आपकी लॉगिन चेक पॉइंट कैसे होता है आपका, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। लॉगिन, छात्र लॉगिन 25-26 इस तरीके से लिखा हुआ आएगा आपका। और इसमें जो है आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी होगी यहाँ पर 25-26 की पहले कॉलम में। उसके बाद आप अपना OTR नंबर डालेंगे और आपने जो पासवर्ड बनाया है वो अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चर दे रखा है ये कैप्चर फिल करेंगे और सबसे लास्ट में आप सबमिट कर देंगे। इस तरीके से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, इस तरीके से इस पे अपना फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप यदि OTR भूल गए हैं तो फॉरगेट OTR का भी ऑप्शन आता है, इस तरीके से आप फॉरगेट OTR भी अपना प्राप्त कर सकते हैं। और सारी जानकारी भरने के बाद आप सबमिट बटन पर यहां पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा, जो स्टेटस जो है आपका इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए सबसे स्टेप नंबर 1, बाईं ओर जो है 3 डॉट बनी हुई होंगी, बाईं ओर के कोने पर 3 समांतर रेखाएं होंगी इस तरीके की। तो इन्हें जो है इसके जो है इस पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए चेक करंट स्टेटस विकल्प दिखाई देगा आपको। इस तरीके से इसका एक विकल्प आएगा, तो इस पर जो है आप क्लिक करेंगे और आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति यहीं से पता चल जाती है आपको। अब क्या करना है आपको, आपके आवेदन का रिपोर्ट कार्ड स्टेटस को समझने का यहां पर हम प्रयास करते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल, आपकी बेसिक जानकारी आती है रजिस्ट्रेशन डिटेल में। एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जो वेरिफिकेशन की प्रगति दिखाता है वो यही दिखाता है, ये वाला ऑप्शन जो आता है। और फिर आपके बाद जो है सिक्योरिटी रिजल्ट आता है, आपके डेटा की जांच का परिणाम। और अटेंडेंस यानी कि उपस्थिति आपकी कितनी है, ये आपका अटेंडेंस परसेंटेज। इस तरीके के आपके पास जो है 4 विकल्प खुलकर आएंगे। अब इन चरणों का एक एक करके हम मतलब समझ लेते हैं। आपका फार्म की यात्रा यानी कि वेरिफिकेशन के विभिन्न जो पड़ाव हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए आपने जब अपना फार्म भरा और उसके बाद फाइनल सबमिट कर दिया, आपका काम पूरा हो गया यहाँ पर। उसके बाद आपने कॉलेज या संस्थान में जाकर फार्म जमा कर दिया, कॉलेज द्वारा फार्म की जांच की गई और उसे आगे यानी कि फॉरवर्ड कर दिया गया। अब कॉलेज के फॉरवर्ड करने के बाद जो है एफिलिएटेड एजेंसी जो होती हैं, जो विश्वविद्यालयों को या जो आपके शिक्षण संस्थान है उन्हें चलाती हैं, जैसे विश्वविद्यालय हो गया या कोई बोर्ड हो गया, तो उस एफिलिएटेड एजेंसी या विश्वविद्यालय द्वारा वो वेरीफाई होगा। उस वेरिफिकेशन के बाद जो है आपके बैंक अकाउंट में जो है बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन होगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। वो आपका जो बैंक अकाउंट है तो उसका वेरीफाई होगा। उसके बाद जब समाज कल्याण विभाग यानी कि जनपदीय समिति, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो है या समाज कल्याण विभाग जिसे आप कहते हैं, अंतिम चरण में निर्णय लेगी वेरीफाई या रिजेक्ट करने का। तो इतनी प्रक्रिया के बाद जो है समाज कल्याण विभाग पर जो है ये आपका फॉर्म आता है और आपका फार्म इन्हीं सभी पड़ावों से होकर गुजरता है। हर पड़ाव पर वेरीफाइड होना जरूरी है। यदि किसी भी पड़ाव पर आपका फार्म वेरीफाइड नहीं हो रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप रुक सकती है। इसलिए स्टेटस चेक करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से सीडिंग नहीं है तो आपकी स्कॉलरशिप यहां तक वेरीफाई होगी, लेकिन स्कॉलरशिप सरकार भेजे कहां, जब आपके अकाउंट का ही पता नहीं चल रहा कि आपका अकाउंट कौन सा वाला लिंक है या आपका वेरीफाइड अकाउंट कौन सा है, तो यहीं से जो है अधिकतर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। उसके बाद जो है अब देखेंगे आप यहां पर अगला क्या है आपके लिए स्पेशल चीज, स्टेटस के संकेत जाने। अब जो स्टेटस का क्या मतलब होता है, देखिए जो ग्रीन सिग्नल है तो वो हुआ आपका वेरीफाइड फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट। अगर ग्रीन सिग्नल आ रहा है इन पर लिखा हुआ तो आपका फार्म कॉलेज से सफलतापूर्वक आगे भेज दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ। अब उसके बाद जो आता है आपका फाइनल विक्ट्री आ गई है आपकी, वेरीफाइड और रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। यदि ऐसा आपका लिखा हुआ आता है तो आपका जो है फार्म में कहीं भी कोई प्रॉब्लम जो है अब देखने को नहीं है, यानी कि अब आपकी स्कॉलरशिप आनी 100% तय हो गई है। अब इसके बाद जो है कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अब मान लीजिए रेड आपका कुछ आता है तो रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, किसी कारण से डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आपका फार्म जो है अस्वीकृत कर सकती है। सस्पेक्टेड डाटा, आपके डाटा में कुछ गड़बड़ी पाई गई है तो इसे करेक्शन के समय सही करना होता है, जिसकी करेक्शन डेट समय समय पर आती है। आप कॉलेज ग्रुप या अपने कॉलेज के माध्यम से या अपने टीचर के माध्यम से इसकी अपडेट लेते रहिएगा या ऑफिशियल साइट पर इसका नोटिस आता रहता है। जैसे कि आपका इनरोलमेंट नंबर
जो है मिसमैच हो सकता है, या इनवैलिड बैंक डिटेल हो सकती है, कुछ भी आपका जो है मिसमैच आ सकता है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट या आपका आय प्रमाण पत्र, इससे संबंधित कोई भी मिसमैच आ सकता है। और इसमें जो रिजेक्ट होने का जो यहाँ पर मुख्य कारण है वो अधिकतर 75% से कम जिनकी अटेंडेंस होती है या कोई और गड़बड़ी पाई जाती है जो समाज कल्याण विभाग को लगता है, तो यहाँ रिजेक्ट होने की संभावना होती है। इसके बाद देखिएगा, आपका सबसे जरूरी बात जो है आपकी उपस्थिति जो है 75% होनी चाहिए। अब 75% अटेंडेंस होना अनिवार्य है, यदि इससे कम अटेंडेंस है आपकी तो आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दी जाएगी। सरकारी नियम अनुसार स्कॉलरशिप के लिए आपकी कॉलेज में उपस्थिति 75% या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर यह उपस्थिति 74.9% यानी कि इसमें को 0.01% भी कम रह जाती है 75% में को, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अपने स्टेटस में यह प्रतिशत जरूर जान लें। जब आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आपकी इस जो है अटेंडेंस प्रतिशत भी आप चेक करेंगे वहां पर कि आपकी अटेंडेंस प्रतिशत कॉलेज ने कितनी भरी है या कितनी अटेंडेंस प्रतिशत आपकी वेरीफाई हुई है। इसके बाद जो अगली बात आती है, स्टेटस आप कब अपडेट होता है होगा, तो इसकी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ये आगे पीछे हो जाती हैं। जब 22 दिसंबर 2025 तक आपका स्टेटस जो है दिखने लगेगा। 23 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी तक 2026 तक जो है इनका जो है वेरिफिकेशन होगा। देखिए, एनआईसी द्वारा डेटा की स्क्रूटनी जांच पूरी हो चुकी है। 22 दिसंबर तक जनपदीय समिति यानी कि डीडब्ल्यू ऑफिस द्वारा शुद्ध डेटा को लॉक करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी दौरान फार्म वेरीफाई, रिजेक्ट या सस्पेक्ट होंगे। अब ये सस्पेक्टेड डाटा जब आएगा कॉलेजों पर तो आपको फिर से करेक्शन विंडो मिलेगी और आप अपने फार्म को दोबारा से, उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे सही कर सकते हैं। आपका स्टेटस जनवरी के पहले सप्ताह, फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी में अपडेट होना शुरू हो जाएंगे और अभी फॉरवर्डिंग दिख रहा है वह आगे बढ़ेंगे। यानी कि अभी जो है आप स्टेटस चेक करेंगे, किसी कारणवश आपके कॉलेज ने फॉरवर्ड करने में देर कर दी है या किसी कारण से आपने ही फार्म देर से जमा किया है, तो ये फार्म फॉरवर्डिंग का या आपका स्टेटस अपडेट होने में भी 10 जनवरी तक का भी समय लग सकता है। अब आगे देखते हैं आपकी आखिरी मंजिल क्या होती है, स्कॉलरशिप का जो पैसा कब आएगा। देखिए, प्रथम चरण में जो स्कॉलरशिप भरी गई है और वेरीफाई हो गई है, फॉरवर्ड हो गई है कॉलेज से, तो वे छात्र जिनके फार्म कॉलेज से 10 दिसंबर 2025 तक फॉरवर्ड हो गए हैं, उनको जो है 24 जनवरी 2026 तक अपने खाते में पैसा देखने को मिलेगा। और द्वितीय चरण, दूसरे फेज वाले बच्चे जो हैं जिनका 10 दिसंबर 2025 के बाद फार्म फॉरवर्ड हुआ है, उन्हें 16 मार्च 2026 तक पैसा देखने को मिलेगा। और जो विशेष श्रेणी है यानी कि स्पेशल कैटेगरी, वे छात्र जिन्होंने सेशन 2024-25 का फार्म या 25-26 के फार्म भरे हैं, मतलब जो देर से भरे हैं या जिन्हें विशेष अनुमति मिली है, तो उनका भी जो पैसा है 15 जनवरी 2026 तक जो है पैसा उनके खाते में देखने को मिल जाएगा। अपने कॉलेज फॉरवर्डिंग की तारीख देखकर अपना चरण पता कर सकते हैं कि आपका फार्म कब फॉरवर्ड हुआ है कॉलेज से। ये आप ग्रुप के माध्यम से कॉलेज में आप पूछ सकते हैं कि आपका फॉर्म कब तक फॉरवर्ड हुआ है। इन तारीखों में यदि आपका फार्म फॉरवर्ड हुआ है 10 दिसंबर से पहले हो गया है तो 24 जनवरी तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा। 10 दिसंबर के बाद हो रहा है तो 16 मार्च तक आपका पैसा आएगा। जो पुराने सेशन के बच्चे हैं 2024-26 के, तो उनका जो है 15 जनवरी तक पैसा खाते में आएगा। अब देखिए, कुछ आम समस्याएं हैं, उनके समाधान भी यहां पर हमने लिखने का प्रयास किया है। जैसे क्वेश्चन है, मेरा स्टेटस में फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूट तो दिखा रहा है लेकिन तारीख डेट नहीं दिखा रहा है, यह क्या समझा जाए या क्या समस्या है। ये कोई समस्या नहीं है, सबसे जरूरी है कि आपका फॉरवर्ड हो चुका है, बिना तारीख के भी यह मान्य होगा। अब दूसरा क्या समस्या आ रही है, मेरा स्टेटस केवल वेरीफाइड दिखा रहा है, फॉरवर्ड नहीं दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब हो सकता है कि अभी बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरिंग उपस्थिति कॉलेज में अभी तक दर्ज नहीं हुई है, यानी कि या तो कॉलेज की तरफ से ही फॉरवर्ड नहीं हुआ है या फिर स्टेटस अपडेट होने में समय लग रहा है। बायोमेट्रिक लगने के 2-3 दिन बाद स्टेटस अपडेट हो जाता है। अपने कॉलेज से संपर्क करें, यानी कि कॉलेज जब फॉरवर्ड करता है फार्म तो उसके लगभग 1 सप्ताह बाद आपका जो है फार्म फॉरवर्ड हो जाता है। अब आपको करना क्या है, एक चेक लिस्ट बनाई है जो आपको जो पॉइंटों का ध्यान रखना है। स्कॉलरशिप यदि आप 100% चाहते हैं तो ये नियमों का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चेक लिस्ट है आपकी नियमित जांच। हर 10 से 15 दिन में अपना स्टेटस चेक करना है, महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है।
आप हर 10-15 दिन में अपना स्टेटस चेक करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे। 75% उपस्थिति सुनिश्चित करें कि आपकी उपस्थिति 75% ही भरी है कॉलेज ने या उससे ऊपर भरी है, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। सही समय सीमा, अपनी पेमेंट की तारीख फेज 1 या फेज 2 को लेकर स्पष्ट करें। यानी कि आपका 10 दिसंबर से पहले फार्म फॉरवर्ड हुआ है कॉलेज से या 10 दिसंबर के बाद फार्म फॉरवर्ड हुआ है, तो उसी अनुसार जो है आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में देखने को मिलेगी। कॉलेज से आपको कब संपर्क करना है, जो मुख्य बात है, अगर फार्म कॉलेज स्तर पर ही रिजेक्ट हो गया है तो तुरंत कारण जानने के लिए संपर्क करें, या फिर किसी भी कारण से आपका सस्पेक्टेड डाटा आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। आप सावधान रहे, सूचित रहें और अपनी स्कॉलरशिप सफलतापूर्वक आप प्राप्त कर सकते हैं। इस चेकलिस्ट को आप फॉलो कीजिएगा और अपन मुख्य जो रोल है वो आपका नियम नंबर 1 ही है या आपका पॉइंट नंबर 1 ही है, नियमित जांच करनी है। स्टेटस को हर सप्ताह या हर 10-15 दिन में आपको चेक करना है। आप अपने फार्म का स्टेटस चेक करते रहिएगा कि आपका फार्म इस समय कहाँ है, किस स्थिति में है और फार्म में क्या प्रॉब्लम आ रही है। यदि आपको फार्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने स्कॉलरशिप सेल में जाकर अपना संपर्क करें कॉलेज में, कॉलेज स्तर की प्रॉब्लम है तो। यदि आपको समाज कल्याण विभाग से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्ट आप समाज कल्याण विभाग भी जा सकते हैं। और इसके अलावा भी सरकारी वेबसाइट है, आपकी सरकारी टोल फ्री नंबर है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे सुटेबल आपको कॉलेज से संपर्क बनाए रखना होगा यदि आप अपनी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।